वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड स्टैटिक। आज ये हमारा टॉपिक है एंड इसके पहले भी बहुत सारे स्टैटिक के टॉपिक निमोनिक से पढ़ाए जा चुके हैं। उनको आप इनफाइनाइट आइडियाज ऑफ लर्निंग चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से विजिट करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एंड इसमें हम क्या देखेंगे, बस कुछ भी बेसिक जो भी रिगार्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रिगार्डिंग बेसिक इंफॉर्मेशन है उसके बारे में जानेंगे एंड आने वाले लेक्चर में एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे, किस प्लेस से बिलोंग करता है, ठीक है, उससे रिलेटेड किस अगर कोई कल्चरल है तो किसने बनवाया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज बस हमें समझना है इसके बारे में। तो टोटल यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो 44 है इंडिया में, 36 कल्चरल, 7 नेचुरल एंड 1 मिक्स्ड। ठीक है, यही 3 कैटेगरीज में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर की जाती हैं। ठीक है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। रैंक 1 सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो इटली के पास है। इंडिया का रैंक जो है वो 6th प्लेस पे है इंडिया। एंड जो 2026 का सेशन हुआ था, सबमिट जो हुआ था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वो हुआ था बुसन रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। एंड जो न्यूली एडेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 2025 में जो ऐड हुआ वो है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट परी पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म है वो रिलेटेड है, ये इनिशिएटिव लाया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा। एंड इसका रिलेशन डायरेक्ट पूछ सकता है, प्रोजेक्ट परी इज रिलेटेड टू विच, कुछ आपको ऑप्शंस देंगे, उसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा तो आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब कुछ वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो एक लैंडमार्क है, एरिया जो कि यूनेस्को डिक्लेयर करता है उसके कल्चर, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए। ठीक है, एंड इसका पर्पज क्या होता है, तो प्रोटेक्शन करना। कोई भी ऐसी साइट है जो कि मिक्स्ड है, नेचुरल है या फिर कल्चरल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, थोड़ा उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, उसके प्रोटेक्शन के लिए फंडिंग करता है और इसका जो भी प्रोटेक्शन होता है वो यूनेस्को के द्वारा ही फाइनेंशियल सपोर्ट उसको प्रोवाइड किया जाता है, उसके संरक्षण के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन होता है, जो यूनेस्को है वो उस पर्टिकुलर अगर किसी नेशन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसके संरक्षण के लिए कोऑपरेट करेगा, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। कुछ कंट्री भी अपना फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं, बट मैक्सिमम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो एडेड होते हैं उनका यूनेस्को ही फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। ठीक है, टूरिज़्म एंड इकोनॉमी में अगर कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में एडेड है कोई भी साइट तो उसका टूरिज़्म इम्पोर्टेंस उसका बहुत ज़्यादा होता है, लोग उसको विज़िट करते हैं, देखते हैं कि कुछ तो इसमें ख़ास बात होगी जैसे कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एडेड है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बेसिक इन्फो हो गई एंड हम सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे। 36 जो भी हमारे कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं उनको बस हम आज नाम जान लेंगे कौन कौन से हैं एंड इसके बारे में एक एक करके डिटेल में आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऐड हुआ था आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट हो गया, फिर अजंता, ये सारे बस आपको नाम एक बार देख लेने हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, हमें आने वाले टाइम पे पढ़ने हैं। आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा, बुद्धिज्म सांची स्तूप, चैम्पानेर आर्कियोलॉजिकल पार्क, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, फिर चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, धौलावीरा, एलिफेंटा केव्स, एलोरा केव्स, फिर फतेहपुर सिकरी, ग्रेट लिविंग चोलाज टेम्पल ग्रुप, हम्पी के जो भी ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं, महाबलीपुरम के जो मोनूमेंट्स हैं, फिर पैटाडेकल के जो भी मोनूमेंट्स हैं, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, हुमायूं का जो मकबरा है, जयपुर सिटी राजस्थान, इसको इंक्लूड, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की तरफ से। काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल जिसको हम रामप्पा टेम्पल भी बोलते हैं, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑफ बोध गया, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, मोइदम जो कि न्यूली एडेड नहीं है, 2024 में ऐड किया गया था, 43rd नंबर का है ये, एंड मोनूमेंट्स रेलवे ऑफ इंडिया, अहोम डायनेस्टी के द्वारा जो बनवाया गया था।
फिर माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार एंड इट्स मॉन्यूमेंट्स, फिर रानी की वाव, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, स्क्रेड इंसेम्बल्स ऑफ होयसला, शांति निकेतन, कोणार्क सन टेम्पल, ताजमहल, आर्कियोलॉजिकल वर्क ऑफ ली कॉर्ब्यूजर एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट 2016 में ऐड किया गया, जंतर मंतर, विक्टोरिया गॉथिक एंड आर्ट डेको इंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। ओके, ये हमारे 36 जो थे वो कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे। ये अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे नेचुरल, जो कि हमारे 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, उनको हम कवर करेंगे। तो पहला जो है वह ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2024 में ऐड किया गया, काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर्स। ये सारे ह्यूमन के द्वारा डेवलप नहीं किए गए, सब नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, तो इसलिए इस नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये आता है। सुंदरबन, वेस्टर्न घाट एंड मिक्स्ड, जो कि पॉजेस करता है बोथ कैरेक्टर्स, जो नेचुरल भी हो और कल्चरल भी इम्पोर्टेंस अपना रखता हो, तो वो है हमारा कंचनजंगा। ठीक है, तो आज यहाँ तक हमारा ये रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ये हमारा बेसिक कुछ भी जो इन्फो है, बेसिक इन्फो रिगार्डिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसको हम लोगों ने आज कर लिया एंड हमें एक आइडिया मिल गया कि हमें आगे आने वाले टाइम पे 1-2 लेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। एंड जितने भी लिस्ट हम लोगों ने आज देखा, उसके एक एक लिस्ट को, एक एक नाम को हम लोग लेंगे और उसके बारे में जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, जो भी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उनको थोड़े बहुत निमोनिक्स लगा करके याद करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही रहने देते हैं। आगे हम, अगर आप यहाँ तक विज़िट किए हैं तो उसके लिए थैंक यू, और आगे हम आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। ओके।